दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, रेलवे के सभी एग्जाम, पुलिस संबंधी सभी एग्जाम, दोस्तों जितने भी ए टू जेड वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसके अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और कांग्रेस के जो पिता कहलाते हैं वो कहलाते हैं एओ ह्वायूम। और जिस समय ये गठन हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, ये आपको याद रखना है। तो ये किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी? तो ये कहा था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो जिस समय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, यानी कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो के कुत्सित प्रयासों को पाकिस्तान अर्थात विभाजन का जन्मदाता किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो के जो प्रयास थे उनको पाकिस्तान अर्थात विभाजन का जन्मदाता माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो अभी तक सबसे लंबे समय के यानी सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं राष्ट्रपति का रहा है। नेक्स्ट है, 1851 को पुणे में कन्या विद्यालय किसने खोला था? तो ये खोला था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1851 को पुणे में कन्या विद्यालय खोला था। और दोस्तों इन्होंने 1873 में जो क्या किया था, तो 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे यानी सिखों के प्रथम गुरु तो वे थे गुरु नानक थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी जो पाकिस्तान में है हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी करतारपुर में। और जो इनके उत्तराधिकारी थे या दूसरे गुरु थे तो वो थे गुरु अंगद, जिन्हें रहना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो वह अधिनियम कौन सा था जिसके तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर के बारे में बाबरनामा में किस गुरु ने विचार व्यक्त किए हैं? तो बाबर के बारे में जो बाबरनामा में विचार व्यक्त किए हैं वो कौन से गुरु थे? तो वे थे गुरु नानक। इनके पिता का नाम कल्याण चंद था और माता का नाम सुलक्षणा देवी था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आयरिश महिला थी और इन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो 1917 में की थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में की थी। वो अधिवेशन कौन सा था? तो वो था 32वां अधिवेशन जिसमें झंडे को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1917 में। दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आपके लिए जितने भी प्रकार से बन सकता है वो उतने ही प्रकार से मैंने वीडियो में अपनी रखा है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने प्रश्न मैं आपको ऐसे बता देता कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी तो शायद आप सन याद अच्छे से ना कर पाओ, लेकिन ये मैंने प्रश्न ऐसे रख दिया है तो आप सन भी अच्छे से याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी 32वें अधिवेशन की। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था ये 1917 को हुआ था कोलकाता में। 1917 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था कोलकाता में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है टॉम्स पैन। टॉम्स मैन राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है। वह सिख गुरु कौन थे जो गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे? तो वे कौन से सिख गुरु थे? तो वे थे दूसरे सिख गुरु, गुरु अंगद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा। संपूर्ण में क्या क्या शामिल होगा? तो एक तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे हुए हैं वो सब शामिल होंगे, और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके, जैसे स्पेक्ट्रम हुई और जी विपिन चंद्र हुई, मतलब जो अच्छे अच्छे लेवल की किताबें हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको कराऊंगा। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरी इस बात को चाहे नोट कर लेना, और वीडियो को देखकर, यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर जाकर कर सकते हो। वो आपको वहाँ वीडियो जो मिलेगी आपको प्ले लिस्ट के अनुसार मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक से किसका जीवन प्रेरित था? तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक से जो जीवन प्रेरित था वो किसका जीवन प्रेरित था? तो वो था ज्योतिबा फुले का। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। और ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 को पुणे में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली ने 1505 में अंजीदीव, कन्नूर और किलवा में दुर्ग बनवाए थे? तो मैं आपको बता दूं, भारत से जो संबंध स्थापित करने वाले, यानी मध्यकाल में भारत से संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। और भारत की खोज जो की थी, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज, वो वास्को डी गामा ने की थी 17 मई 1498 को। तो इसके बाद क्या हुआ था? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने अंजीदीव, कन्नौज और किलवा में दुर्ग बनवाए थे, ये आपको याद रखना है। और ये जो रहे थे भारत में 1505 से 1509 तक रहे थे। नेक्स्ट, किसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो जन्म हुआ था ये किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में जो 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कब की थी? तो सही आंसर है 1898 को। 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने कहाँ रखी थी? तो इन्होंने रखी थी बनारस में। और बनारस कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा, इधर उधर की कोई बात न करते हुए आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। वह कॉलेज जो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस में 1916 को विश्वविद्यालय बना था। तो 1898 को बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह कॉलेज जो था 1916 में विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया था। तो आपका सही आंसर है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या शिलान्यास कह लीजिए, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में है, यानी उत्तर प्रदेश में। और यह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह मैंने अभी आपको बताया कब हुई थी, 1916 में। अगला क्वेश्चन है, सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं? तो सिख धर्म में जो कुल गुरु हुए हैं तो वे हुए हैं 10। प्रथम गुरु थे गुरु नानक और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी?
तो सिख राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 18वीं शताब्दी में। वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया था? तो वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया था? 3 बार आया था। 17 मई 1498 को पहली बार, अक्टूबर 1502 में दूसरी बार, और 5 सितंबर 1524 को तीसरी बार आया था। और 5 सितंबर 1524 को ही दोस्तों, यानी 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी? तो कोचीन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो ये मैंने अभी आपको बताया, 5 सितंबर 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आया था। दोस्तों अभी तो हम जितने भी चैप्टर हैं सभी सब्जेक्ट के, उन्हें टेस्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पहले से पढ़ रखा है तो उन्हें नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं और वो पढ़ रहे हैं, उनका संपूर्ण जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सभी चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप यकीन मानना, आपका मेरे पास पढ़ने से कोई समय बर्बाद नहीं होगा। आपको वे प्रश्न मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, जिनका अन्य नाम गोविंदराव फुले भी था। ज्योतिबा फुले का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था गोविंदराव फुले। गोविंदराव फुले ज्योतिबा फुले को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल कितना था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली जनरल और वायसराय जो बना था वो कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल कुल 3 वर्ष का था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और आयरलैंड देश की भांति। और अगर ये पूछा जाए कि होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने किस देश की भांति होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो सही आंसर है आयरलैंड की भांति। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? तो वह कौन सा अधिनियम था? तो वो था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। और 1909 में जो सचिव थे वो थे मार्ले, और वायसराय जो थे वो थे मिंटो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? जून 1914 में हुआ था, और 1918 में यह समाप्त हुआ था। और इस युद्ध के दौरान जो प्रमुख घटना थी, और प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत ने साथ दिया था, मतलब भारत किस देश की तरफ से गया था? तो इंग्लैंड देश की तरफ से। इस युद्ध के दौरान जो घटना घटी थी वो कौन सी घटी थी? तो वो घटना घटी थी एक तो स्वशासन की मांग और एक लखनऊ समझौता, यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये मैंने अभी आपको बताया है, 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट, वास्को डिगामा पुर्तगाली वायसराय कब बना था? तो वास्को डिगामा 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वायसराय बना था, यानी जब यह तीसरी बार भारत आया था। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था? तो वो पुर्तगाली कौन सा था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो ज्योतिबा फुले ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो सही आंसर है पुणे में। पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 में। 1873 में पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वह समाज जो निम्न जातीय आंदोलन से जुड़ा था, तो कौन सा समाज था? तो वो था सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पुणे में। और पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है, यह आपको याद रखना है। पुणे में ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है 1827 में। 1827 में ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 से 1840 में हुई थी। किसने की थी? तो ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और इनकी मृत्यु के बाद जो इसे संभाला था वो संभाला था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज में कब सम्मिलित हुए थे? तो इनका जन्म तो हुआ था 1817 में और 1842 में यह ब्रह्मा समाज में सम्मिलित हुए थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1839 से 1840 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रीय आंदोलन को हम अध्ययन की दृष्टि से किन भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसे कहा गया था उदारवादी काल, द्वितीय चरण था उग्र राष्ट्रवाद का काल, तृतीय चरण था क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन, चतुर्थ चरण था गांधीवादी युग, अंतिम चरण था स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी कोचीन में 1524 को। कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? तो सही आंसर है 1524। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? तो सती प्रथा का जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा को कब बंद किया गया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। इसमें प्रयास किसका था? तो राजा राम मोहन राय का था। तो दोस्तों विधवा विवाह का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। भारत में पुर्तगाली राज्य आरंभ करने का प्रयत्न किसने किया था? तो भारत में पुर्तगाली जो आए थे वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन इनकी एक मंशा और थी कि ईसाई धर्म को भारत में फैलाना और अरब व्यापारी जो थे उनको भारत से खदेड़ना। तो भारत में पुर्तगाली राज्य आरंभ करने का प्रयत्न किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसका जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था? तो वे कौन थे? तो वे व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। आदिवासी विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा है या था? तो आदिवासी विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था संथाल विद्रोह, जो 30 जून 1855 को हुआ था। 30 जून 1855 को यह विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को अन्य किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इसे हुल आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 30 जून 1855 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास को भी अटेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।